नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि एमपी सरकार लाएगी अपनी एआई पॉलिसी। मध्य प्रदेश सरकार अपनी खुद की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पॉलिसी लाएगी। एआई पर मिशन मोड में काम करने के लिए जल्द ही एक बड़ी वर्कशॉप भी की जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गुरुवार को मप्र रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का शुभारंभ करते हुए यह घोषणा की। सीएम ने कहा कि विकसित भारत 2024 के लक्ष्य को हासिल करने में एआई बेस्ड प्रशासनिक व्यवस्था और प्रबंधन की जरूरत है। अप्रैल से लागू होने वाली नीति का ड्राफ्ट तैयार। 1 अप्रैल से एमपी में शराब महंगी हो सकती है। सरकार ने वित्त वर्ष 2026 से 27 की नई आबकारी नीति तैयार कर ली है। उद्देश्य लाडली बहना समेत अन्य योजनाओं के लिए अतिरिक्त राजस्व जुटाना है। अगले वित्त वर्ष में सरकार ने शराब से 19,000 करोड़ की आय का लक्ष्य तय किया है, जो पिछले साल से 3,000 करोड़ अधिक है। इंदौर में राहुल गांधी की मीटिंग को नहीं मिली मंजूरी। इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी के कारण अब तक 24 लोगों की मौत के बाद हालात का जायजा लेने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शनिवार 17 जनवरी को इंदौर आ रहे हैं। हालांकि इस दौरान इंदौर में कांग्रेस नेताओं और नगरीय जनप्रतिनिधियों के साथ प्रस्तावित बैठक को प्रशासन से अनुमति नहीं मिल पाई है। मध्य प्रदेश में 19 दिनों तक चलेगा बजट सत्र। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की तारीखों का ऐलान हो गया। इस साल मोहन सरकार का ये तीसरा बजट होगा, जो कि 19 दिनों तक चलेगा। इसकी शुरुआत 16 फरवरी से होगी, जो कि 6 मार्च तक चलेगा। इस दौरान 5 दिनों का अवकाश भी रहेगा। बता दें कि इस बार बजट सत्र के दौरान 12 बैठकें होंगी। सांसद चंद्रशेखर का करीबी है एमडी ड्रग फैक्ट्री का मालिक। दिलावर पठान रतलाम जिले में पकड़ी गई एमडी ड्रग्स बनाने वाली फैक्ट्री के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सामने आया है कि दिलावर खान यूपी के नगीना से सांसद चंद्रशेखर का करीबी है। वह कई बार उनके घर पर मिलने पहुंचा है। वह सांसद की पार्टी का सदस्य है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने ये कार्रवाई पूरी तरह गोपनीय तरीके से की है। आरोपी दिलावर पठान जावरा से सांसद चंद्रशेखर की पार्टी का सदस्य है। आरोपी दिलावर पठान 2023 में जावरा से भी विधानसभा चुनाव लड़ चुका है। 1 लाख किसानों को मिलेगा लाभ। खातों में रुपए डालेगी सरकार। सरकार अब सोयाबीन के बाद किसानों को सरसों की फसल पर भी भावांतर योजना का लाभ दे रही है। इस योजना के तहत जिले में करीब 1 लाख से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। जिले में 72,000 हेक्टेयर का लक्ष्य था, लेकिन लक्ष्य की तुलना में किसानों ने 89,537 हेक्टेयर भूमि में सरसों फसल की बोवनी की है। एमपी में हेड कांस्टेबल काटेंगे चालान। परिवहन विभाग का बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक के दबाव के चलते बड़ा फैसला लिया है, जिसमें विभाग की ओर से 42 प्रधान आरक्षकों को चालानी कार्रवाई करने के लिए तैनात किया जाएगा। यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि ट्रैफिक उल्लंघन करने वालों पर सख्ती की जाए। भोपाल में 18 जनवरी को होगी ओबीसी एससी एसटी संयुक्त मोर्चा की आम सभा। भोपाल में 18 जनवरी 2026 को ओबीसी एससी एसटी संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर एक ऐतिहासिक और विराट आम सभा का आयोजन किया जा रहा है। यह आम सभा संविधान प्रदत्त सामाजिक न्याय, समानता और अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। मोर्चा का कहना है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हक अधिकारों पर लगातार कुठाराघात हो रहा है और महापुरुषों के सम्मान के साथ साथ संवैधानिक मूल्यों की अनदेखी की जा रही है। 3 दिन में नहीं कराया परीक्षण तो नहीं मिलेंगी। परिवहन विभाग की सेवाएं। देश भर में स्लीपर बसों में आग लगने की घटनाओं को देखते हुए परिवहन विभाग ने प्रदेश व्यापी अभियान शुरू किया है। सभी जिलों में अग्निशमन यंत्र से लेकर ड्राइवर कंडक्टर पार्टीशन के साथ चेसिस एक्सटेंशन के संबंध में जांच की जा रही है। बस संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि अगले 3 दिन में जिला परिवहन कार्यालय में जाकर परीक्षण करा लें, वरना ऐसी बसों की अग्रिम सेवाओं को रोक दिया जाएगा। साथ ही निरीक्षण होने तक परिवहन विभाग की सेवाओं से इन्हें वंचित रखा जाएगा। सार्वजनिक करनी होगी पानी की गुणवत्ता की जानकारी। एमपी हाई कोर्ट के बाद अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने भी मप्र में पेयजल व्यवस्था पर पूरे सिस्टम के स्तर पर सवाल खड़े किए हैं। एनजीटी की सेंट्रल जोन बेंच ने राज्य सरकार और सभी नगर निगमों को फटकार लगाते हुए कहा कि दूषित पेयजल पर्यावरण, जन स्वास्थ्य और संविधान के अनुच्छेद 21 का सीधा उल्लंघन है।
मणिकर्णिका घाट तोड़फोड़ को लेकर एमपी में बड़ा गुस्सा। वाराणसी के ऐतिहासिक मणिकर्णिका घाट को स्थानीय प्रशासन द्वारा ढाए जाने पर धनगर समाज में असंतोष और आक्रोश व्याप्त हो रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में गुरुवार को धनगर, गडरिया, पाल, बघेल समाज के साथ धनगर समाज की समस्त उपजातियों की बैठक रखी गई। बैठक में दोषी अधिकारियों को दंडित करने एवं मणिकर्णिका घाट देवस्थान का पुनर्निर्माण और लोक माता देवी अहिल्या की प्रतिमाएं पुनः स्थापित करने की मांग की गई। इसके लिए समाज नए राजबाड़ा पर हस्ताक्षर अभियान चलाने का निर्णय लिया है। बसंत पंचमी से पहले भोजशाला के पास चला बुलडोजर। नगर गौरव दिवस और बसंत पंचमी उत्सव को लेकर धार शहर में तैयारियां तेज हो गई हैं। आयोजन के मद्देनजर हिंदू संगठनों के साथ ही पुलिस और प्रशासन भी पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहे हैं। 17 जनवरी को शहर में हिंदू संगठनों द्वारा वाहन रैली निकाली जाएगी, जबकि 23 से 26 जनवरी तक नगर गौरव दिवस के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसके चलते शहर की गलियों और मुख्य सड़कों पर भगवा पताकाएं, स्वागत द्वार और सजावट की गई है, जिससे पूरा शहर आयोजन से पहले दुल्हन की तरह सजा हुआ नजर आ रहा है। इंदौर में 24वीं मौत दूषित पानी से उल्टी दस्त की चपेट में आने से गुरुवार को भागीरथपुरा की सुभद्रा बाई पति बसंतराव पंवार की मौत हो गई। 28 दिसंबर को उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। 31 दिसंबर को डॉक्टरों ने डिस्चार्ज कर दवाइयां दे दी। बेटे मनीष ने बताया, 5वें दिन तबीयत बिगड़ी तो डॉक्टर को दिखाया, उन्हें किडनी लिवर की परेशानी हो गई। 8 जनवरी को तबीयत ज्यादा बिगड़ी, अस्पताल ले गए, 1.5 लाख रुपए खर्च किए पर जान नहीं बची। मनीष की पत्नी प्रिया भी बीमार है। एमपी की 45 अवैध कॉलोनियों पर चलेगा बुलडोजर। धार जिले में तेजी से पनप रही अवैध कॉलोनियों पर अब प्रशासन का डंडा चलने जा रहा है। संचालनालय नगरीय एवं प्रशासन विकास विभाग के सख्त पत्र के बाद धार कलेक्टर ने जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारियों, एसडीएम और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों, सीएमओ को कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए हैं। जनगणना में अलग धर्म कोड की मांग। जनगणना से ठीक पहले कांग्रेस आदिवासियों के बीच जाकर उन्हें स्वयं को हिंदू न मानने का भ्रम फैलाने की कोशिश में जुटी हुई है। इसके लिए पार्टी के नेता जनगणना में आदिवासियों को अलग धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। वे मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में जाकर आदिवासी समुदाय से अपील कर रहे हैं कि जनगणना में धर्म के कालम में वह स्वयं को हिंदू न बताएं। राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार द्वारा कुछ समय पहले आदिवासियों से की गई गर्व से कहो हम आदिवासी हैं, हिंदू नहीं की अपील के बाद कांग्रेस की यह कोशिश तेज हुई है। अब बड़वानी में सिंघार के ताजा बयान से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की आदिवासी बनाम हिंदू के दांव से राजनीतिक माहौल गरमा रहा है। ईरान अमेरिका तनाव से एमपी पर पड़ा असर। कड़ाके की ठंड के इस मौसम में जहां शरीर को गर्माहट और ऊर्जा देने के लिए सूखे मेवों, ड्राई फ्रूट्स का सहारा लिया जाता है, वहीं इस बार इनकी कीमतों ने आमदनी के पसीने छुड़ा दिए हैं। गुना जिले के बाजारों में मेवों के दाम रॉकेट की रफ्तार से बढ़ियो हैं। एमपी में रिश्वत लेते पकड़ाया धान खरीदी केंद्र प्रभारी। मध्य प्रदेश में रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। लगभग हर दूसरे दिन कहीं न कहीं लोकायुक्त रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद रिश्वतखोरबाज आते नजर नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला मध्य प्रदेश के सिवनी जिले का है, जहाँ एक धान खरीदी केंद्र के प्रभारी को लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने किसान से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। रिश्वतखोर धान खरीदी केंद्र के प्रभारी के साथ ही कंप्यूटर ऑपरेटर की भी संलिप्तता मिलने पर लोकायुक्त ने उसे भी मामले में आरोपी बनाया है। आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों को परमानेंट करें। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित सतपुड़ा भवन में कर्मचारी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों की मांग है कि 3 साल तक 70, 80 और 90% वेतन दिए जाने वाले 6 साल पुराने आदेश का निरस्त करने समेत 11 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। बिल बकाया होने पर पंपों के कनेक्शन काटे मुरैना। जल संसाधन विभाग के जिम्मेदार अधिकारी, जिसमें कॉलोनी इंचार्ज और प्रभारी कार्यपालन यंत्री के सरकारी आवासों में न रहने से यहां अव्यवस्थाएं पसरी हुई हैं। बिल बकाया होने पर बिजली कंपनी ने वाटर पंपों के कनेक्शन काट दिया। 2 दिन से 350 सरकारी आवासों में वाटर सप्लाई ठप पड़ी थी। अगर जिम्मेदार अधिकारी सरकारी आवासों में रहते तो उनको पता चलता कि कॉलोनी में क्या समस्याएं हैं।
एमपी में इस जिले घोषित किए गए 3 स्थानीय अवकाश साल 2026 में सरकारी कर्मचारियों की मौज होने वाली है। एमपी के दतिया जिले में कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े द्वारा जारी आदेश के अनुसार वर्ष 2026 में दतिया जिले के लिए 3 स्थानीय अवकाश घोषित किए गए हैं। इसमें 5 मार्च को होली, भाई दूज, 29 अक्टूबर को करवा चौथ पर्व और 20 नवंबर को देवठठनी 11 शामिल हैं। आदेश में कहा गया है कि ये अवकाश मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग और पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के तहत मान्य होंगे। कलेक्टर ने अधिकारियों और विभागों को इन तिथियों की जानकारी देने और आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इन छुट्टियों के दौरान सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे, जिससे कर्मचारियों और जनता को पर्व के अवसर पर सुविधा और सामुदायिक भागीदारी का अवसर मिलेगा। एमपी में अब वाटर सैंपल की जियो टैगिंग सरकार ने प्रदेश में स्वच्छ जल अभियान की शुरुआत की है। इसके लिए अब तकनीकी की मदद ली जा रही है। नगरीय विकास विभाग घरों में सप्लाई होने वाले पेयजल की लगातार सैंपलिंग के साथ अब जांच में गड़बड़ियां रोकने के लिए सैंपल की जियो टैग मैपिंग भी करने का फैसला लिया है। एमपी में कांग्रेस नेता के साथ मारपीट। सिंगरौली के कोतवाली वेडन थाना क्षेत्र के पचखोरा में बुधवार देर रात बदमाशों ने कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता भास्कर मिश्रा के घर में घुसकर हमला कर दिया। शहर में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए घटी इस घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया। घटना से आक्रोशित समर्थक देर रात वेडन कोतवाली थाने पहुंच गए और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। एमपीपीएससी ने 1832 पदों पर निकाली बम्पर भर्ती। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में लंबे समय से चली आ रही डॉक्टरों की कमी को दूर करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 1832 डॉक्टर पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। आयोग ने इन पदों के लिए 3925 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए पात्र घोषित किया है। इंटरव्यू की प्रक्रिया 27 जनवरी से शुरू होकर अप्रैल 2026 तक पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकारी जमीन मामलों में अब मुख्य सचिव का हल्फनामा अनिवार्य। ग्वालियर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने सरकारी जमीन से जुड़े मामलों में राज्य शासन और अधिकारियों की लगातार लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि अब सरकारी भूमि से संबंधित किसी भी मामले में राज्य सरकार द्वारा दाखिल किए जाने वाले आवेदन मुख्य सचिव के शपथ पत्र के बिना स्वीकार नहीं किए जाएंगे। संदिग्ध बांग्लादेशी का नाम मतदाता सूची में जोड़ने का आरोप। निवाड़ी जिले में मतदाता सूची में संदिग्ध बाहरी व्यक्तियों के नाम जोड़ने का आरोप सामने आया है। वार्ड क्रमांक 14 के नागरिकों ने कलेक्टर से शिकायत कर निष्पक्ष जांच की मांग की है। नागरिकों के एक समूह ने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को संयुक्त आवेदन सौंपा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि ग्राम पंचायत चुरारा की शासकीय भूमि पर रह रहे कुछ व्यक्ति संदिग्ध बांग्लादेशी या रोहिंग्या मूल के हैं। ये लोग राजनीतिक प्रभाव और स्थानीय स्तर पर भ्रम पैदा कर अपने नाम मतदाता सूची में जुड़वाने का प्रयास कर रहे हैं। माखन नगर पहुंचे सीएम मोहन यादव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शुक्रवार दोपहर माखन नगर पहुंच गए हैं। यहां उन्होंने सबसे पहले 1.37 करोड़ रुपए की लागत से बने नए रेस्ट हाउस का लोकार्पण किया। अब से कुछ देर बाद वे मुख्य कार्यक्रम में सिंगल क्लिक के जरिए लाडली बहना योजना की 32वीं किस्त के 1500 रुपए ट्रांसफर करेंगे। साथ ही गैस सिलेंडर रिफिल की सब्सिडी राशि भी जारी करेंगे। सीएम दोपहर 1:55 बजे हेलीकॉप्टर से यहां पहुंचे। ग्वालियर में कट्टा अडाकर ऑटो पार्ट्स कारोबारी से लूट। ग्वालियर में दुकान बंद कर घर लौट रहे एक ऑटो स्पेयर पार्ट्स कारोबारी से बाइक सवार 2 नकाबपोश बदमाशों ने कट्टा अडाकर मोबाइल और 32,000 रुपए लूट लिए। बदमाश भागते समय कारोबारी की ई स्कूटी की चाबी भी छीन ले गए। यह वारदात महाराजपुरा थाना क्षेत्र के अमेठी यूनिवर्सिटी के पास बुधवार रात 11 बजे हुई। ग्वालियर हाईकोर्ट ने 2 लाख का जुर्माना बरकरार रखा। ग्वालियर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने उपमानक दूध बेचने के मामले में 2 लाख रुपए के जुर्माने को बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया ने स्पष्ट किया कि गाय और भैंस का दूध मिलाकर बेचना शिशुओं के स्वास्थ्य के लिए घातक हो सकता है, इसलिए ऐसे कृत्य को हल्के में नहीं लिया जा सकता। रात 2:30 बजे बकायादार का कनेक्शन काटने पहुंचे बिजली कर्मी भिंड जिले की लाहार अनुविभाग में बिजली
बिजली विभाग के कर्मचारी बेलगाम होते नजर आ रहे हैं। वे नियमों को ताक पर रखकर मनमर्जी से कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसा ही एक गंभीर मामला लाहार क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 15 सिद्धेश्वरी मंदिर बिजली घर एरिया से सामने आया है, जहां गुरुवार रात करीब 2:30 बजे बिजली कर्मचारी एक महिला के घर कनेक्शन काटने पहुंच गए। उज्जैन में पुलिस ने 15 जुआरियों को पकड़ा। उज्जैन में मकर संक्रांति की शाम को नागजीरी थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच ने जुए के एक बड़े अड्डे पर छापा मारा। देवास रोड स्थित एक मकान की पहली मंजिल पर चल रहे इस जुए के फड़ से 15 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मौके से 70,000 रुपए से अधिक नकद राशि सहित ताश के पत्ते और मोबाइल फोन जब्त किए। छिंदवाड़ा में रॉन्ग साइड चलने वालों पर लगेगा भारी जुर्माना। छिंदवाड़ा शहर की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए कलेक्टर हरेंद्र नारायण शुक्रवार सुबह 8 बजे सड़क पर उतरे। नगर निगम आयुक्त सीपी राय, पीडब्ल्यूडी, एनएचएआई और स्वच्छता विभाग के अधिकारियों के साथ उन्होंने शहर के प्रमुख इलाकों का जायजा लिया। निरीक्षण का मुख्य फोकस सड़क सुरक्षा, ट्रैफिक कंट्रोल और स्वच्छता रहा। इस दौरान सिवनी रोड अंडरपास पर हादसों को रोकने के लिए कलेक्टर ने विपरीत दिशा रॉन्ग साइड से आने वाले वाहनों पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगाने के सख्त निर्देश दिए हैं। हरदा जिला कलेक्टर ने 3 स्थानीय अवकाश घोषित किए। हरदा कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने वर्ष 2026 के लिए हरदा जिले में 3 स्थानीय अवकाशों की घोषणा की है। ये अवकाश कजलिया पर्व, महानवमी और धनतेरस के अवसर पर रहेंगे। जारी अधिसूचना के अनुसार पहला अवकाश 29 अगस्त शनिवार को कजलिया पर्व के लिए रहेगा। दूसरा अवकाश 19 अक्टूबर सोमवार को महानवमी के दिन घोषित किया गया है। तीसरा स्थानीय अवकाश 6 नवंबर शुक्रवार को धनतेरस के लिए निर्धारित किया गया है। ये सभी अवकाश पूरे हरदा जिले में लागू होंगे। सिंगरौली में 150 फीट रेल पटरी चोरी। सिंगरौली जिले के शासन क्षेत्र में रेल पटरी चोरी का मामला सामने आया है। चोरों ने एनटीपीसी रिहन नगर क्षेत्र से करीब 150 फीट लोहे की पटरी चुरा ली थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर चोरी की गई पटरी बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बालाघाट में 2 कंस्ट्रक्शन फर्मों पर जीएसटी छापा। बालाघाट में जीएसटी जांच को लेकर बड़ी कार्रवाई हुई है। जबलपुर एंटी इवेजन ब्यूरो की 2 टीमों ने गुरुवार देर रात शहर की 2 कंस्ट्रक्शन फर्मों पर दबिश दी। ये फर्म हर्ष कंस्ट्रक्शन और वैन गंगा कंस्ट्रक्शन है। हर्ष कंस्ट्रक्शन का संबंध पूर्व मंत्री रामकिशोर कावरे से बताया जा रहा है, जो वर्तमान में भाजपा के जिलाध्यक्ष भी हैं। वहीं वैन गंगा कंस्ट्रक्शन एक पार्टनरशिप फर्म है। जांच टीमों का नेतृत्व जबलपुर एंटी इवेजन ब्यूरो के कर अधिकारी रविंद्र सनोडिया और ब्रजेंद्र सिंह कर रहे हैं। मऊगंज में 3 फरार आरोपियों पर इनाम घोषित। मऊगंज जिले में पुलिस ने फरार अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक दिलीप कुमार सोनी ने विभिन्न आपराधिक मामलों में वांछित 3 आरोपियों की गिरफ्तारी पर 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। यह कदम पुलिस रेगुलेशन एक्ट के प्रावधानों के तहत उठाया गया है, जिसका उद्देश्य फरार आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करना है। एमपीपीएससी की चिकित्सा विभाग में सबसे बड़ी भर्ती प्रक्रिया। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने चिकित्सा विभाग में अब तक की सबसे बड़ी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर ली है। आयोग 27 जनवरी 2026 से मेडिकल ऑफिसर के इंटरव्यू शुरू करेगा, जिसके माध्यम से कुल 1832 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। आयोग का लक्ष्य इस पूरी प्रक्रिया को अप्रैल 2026 तक पूरा करने का है। समान श्रेणी पर दूसरे राज्य का जाति प्रमाण पत्र भी। माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने आरक्षण से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में महिलाओं के पक्ष में स्पष्ट रुख अपनाया है। अदालत ने कहा है कि शादी के बाद किसी अन्य राज्य से मध्य प्रदेश में आकर स्थायी रूप से निवास करने वाली महिलाओं को आरक्षण का लाभ देने से इनकार नहीं किया जा सकता, यदि उनकी जाति या समुदाय दोनों राज्यों में एक ही आरक्षित श्रेणी में आता हो। उज्जैन में पहली बार हर्बल वन मेला लगेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशानुसार जिले में पहली बार वन मेले का आयोजन किया जाएगा। विंध्य हर्बल मेले का आयोजन महाशिवरात्रि पर्व की अवधि के दौरान 12 फरवरी से 16 फरवरी तक दशहरा मैदान उज्जैन में वन विभाग के देखरेख में आयोजित किया जाएगा।
ईरानी गैंग का एक और कारनामा। फाइनेंस कर्मचारियों से मिली भगत। देश के कई राज्यों में वांटेड भोपाल की ईरानी गैंग का एक और कारनामा सामने आया है। गैंग ने फाइनेंस कंपनी के कुछ कर्मचारियों की मिली भगत से दूसरों के नाम पर 87 बाइक फाइनेंस कराई और इन्हें बदमाशों तक पहुंचाया। इन बाइकों का इस्तेमाल बाद में देश भर में लूट और चोरी की वारदातों में किया गया। MPSTF अब तक 10 बाइक बरामद कर चुकी है, जिनका इस्तेमाल आपराधिक वारदातों में हुआ। मामले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि गैंग का मास्टरमाइंड प्रवीण पाटिल अभी फरार है। STF के मुताबिक यह खेल 2022 से दिसंबर 2023 के बीच चला। वन विभाग ने जारी किया गजट नोटिफिकेशन। राज्य सरकार ने प्रदेश में 5 तरह के पेड़ों के परिवहन के लिए वन विभाग की मंजूरी से छूट दे दी है। इनमें नीलगिरी, कैसूरीना, पॉपुलर, सुबुल और विलायती बबूल शामिल है। अब इन पेड़ों की लड़की समेत अन्य उत्पादों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन के लिए वन विभाग से परिवहन अनुज्ञा, ट्रांसपोर्ट परमिट लेने की जरूरत नहीं होगी। शादी के बाद MP में रहने वाली महिलाओं को मिलेगा आरक्षण का लाभ। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने एक बड़े और महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि अन्य राज्य से शादी कर मध्य प्रदेश में स्थायी रूप से निवास करने वाली महिलाओं को आरक्षण के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि यदि महिला के पास मध्य प्रदेश का डोमिसाइल निवास प्रमाण पत्र है तो वह आरक्षण की हकदार मानी जाएगी। भोपाल में 111 अवैध कॉलोनियों पर चलेगा। हथौड़ा भोपाल जिले में 111 से अधिक अवैध कॉलोनियों को चिन्हित किया गया है, जिनकी सूची तैयार हो गई है। जिला प्रशासन ने यह सूची पुलिस को सौंप दी है, जिससे अब संबंधित थाना पुलिस इन अवैध कॉलोनियों को विकसित करने वाले भूमाफिया और जमीन मालिकों के खिलाफ FIR दर्ज कर रही है। इसके बाद प्रशासन नगर निगम के साथ मिलकर अवैध कब्जे तोड़ने की कार्रवाई करेगा। कूनो से ग्वालियर तक हाईवे पर बड़ी चीतों की चहलकदमी। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में बसाए गए चीते बढ़ती संख्या के बाद अब वहां से 150 से 200 किलोमीटर दूर ग्वालियर मुरैना तक चहलकदमी कर रहे हैं। कुछ चीते काफी दिनों से ग्वालियर मुरैना में ही डेरा डाले हैं। ये चीते हाईवे पार करते हुए भी देखे गए हैं। हाईवे पार करते समय एक चीते की मौत भी हो चुकी है। रिश्वत केस में बड़ी लापरवाही। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रिश्वत से जुड़े एक प्रकरण की मूल फाइल गायब होने के मामले को अत्यंत गंभीर मानते हुए सख्त रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल और न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगल पीठ ने इस मामले में तत्काल FIR दर्ज करने और विभागीय जांच शुरू करने के निर्देश दिए हैं। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।